ये जो गौराई की साड़ी है यानी महालक्ष्मी की जो साड़ी है, इसे आज हम बोर्ड पर समझने वाले हैं कि इसे किस तरह से बनाना चाहिए, कितना कपड़ा लेना चाहिए अलग अलग हाइट के अनुसार। ये वाली जो साड़ी है इसकी लंबाई मैं बताती हूँ। कमर से पैर तक की जो लंबाई है इसकी लंबाई ये 32 है ना। यानी ये कमर से पैर तक की लंबाई 30 इंच थी और ये 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। महालक्ष्मी की जो कमर से पैर तक की लंबाई थी 30 इंच थी और 2 इंच हमें हमेशा एक्स्ट्रा लेना चाहिए जो भी लंबाई का नाप हो। और इस तरह हमें 1 मीटर कपड़ा लेना चाहिए। इस तरह जो साड़ी का कपड़ा है लंबाई में हमने कट कर लिया साड़ी में से। अब इस तरह से कितना कपड़ा लेना है ये भी हम देख लेते हैं। 1 मीटर लेना चाहिए। 1 मीटर यानी 39 इंच होता है। तो ये 39 इंच, ये लगभग मैंने 40 इंच कट किया था, 1 इंच ज़्यादा 1 मीटर से। 39 इंच यानी 1 मीटर हो जाता है। यहाँ पे मैंने 40 इंच लिया हुआ है। तो ये 40 इंच लेना चाहिए क्योंकि नीचे की जो रिंग होती है महालक्ष्मी की उसके हिसाब से ये घेर हमें लेना चाहिए। नीचे वाला रिंग कितना बड़ा है। अब इतना ही बड़ा यानी 1 मीटर पूरा अस्तर हमने ले लिया और अस्तर पीछे की ओर से हमने ये लगा दिया। अब जो ऊपर वाला भाग था पूरी तरह से अच्छी तरह से अस्तर लगा लेने के बाद यहाँ से हमने सिलाई लगा ली और इसमें से नाड़ी जोड़ ली, दोनों ओर से अस्तर को जोड़ लिया। लेकिन ऊपर वाला जो भाग था यहाँ पे एक चिमटी मैंने ले ली, बड़ी सी चिमटी ले ली, जिसके कारण ये ऊपर वाला भाग थोड़ा सा कम हो गया। इसके बाद जो ये जो प्लीट वाला भाग था ये भी मैंने 1 मीटर प्लीट वाला भाग लिया और उस 1 मीटर प्लीट वाले भाग को मैंने क्रॉस में कट किया। ये क्रॉस में कट किया और फिर से इसे जोड़ दिया और फिर नीचे से मैंने बॉर्डर लगा ली और इस प्लीट वाले भाग को बिल्कुल बीचों बीच में, यहाँ से सिलाई दिखाई दे रही है आपको, सिलाई लगाकर मैंने यहाँ से यहाँ तक जोड़ लिया और फिर इस तरह से ये प्लीट ले ली है। यानी ये शाही मस्तानी हो गई। और यदि फोल्ड कर लेंगे इन प्लीटों को तो ये राजलक्ष्मी हो जाएगी। इस तरह से हम इसे अलग अलग तरह से पहना सकते हैं। और यहाँ से लगभग ये 1 2 3 और ये चौथी नंबर की प्लीट लेकर यदि इसे इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर लिया जाए या पिन अप कर लिया जाए तो ये ब्राह्मणी पैटर्न की भी साड़ी हो जाती है। तो इस तरह से हम 3-4 तरह की इसमें पहना सकते हैं। अब अलग अलग नाप के हिसाब से इसे किस तरह से लेना चाहिए ये भी हम बोर्ड पर समझ लेते हैं। पल्लू मैंने इस तरफ जोड़ा हुआ है, पल्लू को मैंने इस तरफ ये जोड़ा हुआ है। कमर वाला भाग मेरी ओर है और इस सीधे हाथ पर पल्लू जुड़ा हुआ है। पल्लू किस तरह से लिया है ये भी हम देख लेते हैं। पल्लू को पूरा ही लेना चाहिए। जितना पल्लू है यहाँ पे साड़ी की लंबाई जितनी थी उतना ही मैंने पल्लू कट करके फिर बॉर्डर जोड़ ली थी। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि 32 इंच यदि लंबाई हो तो साड़ी इस तरह से पूरी रहने देनी चाहिए, इस तरह से कट नहीं करना चाहिए। अब पल्लू की लंबाई कितनी है ये भी हम देख लेते हैं इंच के हिसाब से। यहाँ पे एक टेप पूरी हो गई है यानी 60 इंच हो गया है और इससे ये 3 इंच एक्स्ट्रा है यानी 65 इंच लगभग लेना चाहिए। उस ओर से भी सिलाई में जाता है और यहाँ से हमने 2 बार फोल्ड किया है यानी ये 65 इंच लंबा पल्लू हमें लेना चाहिए। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो भाग है हमने बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, इसे क्रॉस में हमने कट नहीं किया है। पल्लू हम जिस तरह से नौवारी में क्रॉस में कट करते हैं उस तरह से ये नहीं किया है कट। और ऊपर से बॉर्डर लगा ली है और बॉर्डर में ये जो नाड़ी है अंदर की ओर से पिरोई जा सकती है। यहाँ से हम नाड़ी को पिरो सकते हैं यानी फिर इसमें चुन्नटें आ जाती हैं जो उसे हम पीछे की ओर ले लेते हैं। सामने वाला भाग स्ट्रेट रहने देना चाहिए। कमर के नाप के हिसाब से इसे हम बराबर कर सकते हैं। तो ये वाला जो भाग है यहाँ से इसमें से नाड़ी पिरो सकते हैं। और इसके अलावा 1 2 3 और ये 4 डोरियाँ इस ओर मैंने लगाई हैं और 4 डोरियाँ इस ओर भी लगाई हैं। इससे पीछे की ओर से हम बांध सकते हैं इसे। अब यदि मान लिया जाए कि ये इस तरह से साड़ी है, साड़ी है और यहाँ पे ये पल्लू बना हुआ है, ये पल्लू बना हुआ है और ये नीचे की ओर की बॉर्डर है और ये यहाँ से ऊपर की ओर की बॉर्डर है।
अब हमें साड़ी की लंबाई कितनी चाहिए, ये महालक्ष्मी जब होती है तो उसका हमें नाप ले लेना चाहिए। यहाँ से रिंग होता है, किसी में पैर बने होते हैं, है ना। तो इस तरह से ये कमर होती है और फिर ये बॉडी होती है इस तरह से। तो ये कमर से लेकर पैर तक का हमें नाप लेना है कितना चाहिए, उतना ही हमें कट करना है। ऊपर से जो बॉर्डर लगेगी ना, जो नेफा पट्टी लगेगी वो एक्स्ट्रा होगी, और यदि हम चाहें तो इसमें भी 1/2 इंच और हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि सिलाई में भी थोड़ा बहुत जाता है, तो 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। कुछ लोग थोड़ा नीचे तक इस तरह से फैला कर पहनाते हैं, तो वे लोग 2-3 इंच एक्स्ट्रा ले लें तो भी चलेगा। तो इस तरह से यहाँ से हमें लंबाई का नाप लेना है। अब कमर से पैर तक की लंबाई यदि मान ली जाए कि 24 इंच है, तो यहाँ से हम 25 इंच ले लेंगे। 25 इंच नाप लें। और यदि 30 इंच है तो 31 इंच ले लेना चाहिए, 30 इंच है तो 31 ले लेना चाहिए, 30 है तो 31 ले लेना चाहिए। इस तरह से ये 1 मीटर कपड़ा हमें कट करना है। 1 मीटर में 1 इंच और प्लस कर लेना चाहिए, 40 इंच। इस तरह से ये हमने लिया 40 इंच। 40 इंच कपड़ा लेना है, और इस तरह से कितना लेना है, ये जितनी लंबाई है, लंबाई प्लस 1 इंच, है ना। इस तरह से ये ले लिया और इसे कट कर लेना है। अब दूसरा भाग भी कपड़े का, इसमें से हमें बॉर्डर निकाल लेनी है। अब यहाँ से ये बॉर्डर हमने कट कर लेनी है थोड़ी दूर तक। अब ये कपड़ा तो हमने कट कर लिया, नीचे की ओर ये बॉर्डर लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से ये बॉर्डर वाला भाग हमें छोड़ देना है, 1 उंगल कपड़े वाला, यानी बॉर्डर यहाँ तक है। अब 1 उंगल इस तरह रखनी है हमें, और फिर मार्किंग करके इस तरह से भी 40 इंच कपड़ा ले लेना है हमें। इस तरह से हमने 40 इंच लिया। लंबाई आपकी कोई भी लंबाई हो, इस तरह से 40 इंच ही लेना है। ये 40 इंच ले लिया। अब यहाँ से भी हमें जितनी ये लंबाई है ना, उतना ही लेना है। तो यहाँ से बॉर्डर वाला भाग कम हो गया, इसलिए यहाँ से हम इस तरह आ गए और ये हमने ले लिया। अब इस तरह से लेने के बाद में अब इसकी हम प्लीट कट करेंगे। प्लीट कट करने के लिए अब ये वाला जो भाग है ना, यहाँ से 6 इंच पर मार्किंग कर देनी चाहिए। 5 से 6 इंच है ना, 5 इंच या 6 इंच पर निशान लगा लेना चाहिए ये। और यहाँ से ये वाला जो भाग है इसके बिल्कुल बीच में, ये वाला भाग कट करके हमें अलग रख देना है। ये वाला भाग हमें कट करके अलग रख देना चाहिए। ये बेस हो गया साड़ी का, साड़ी का बेस हो गया। अब ये प्लीट के लिए हम कट कर रहे हैं। ये वाला बॉर्डर भी हमने लगभग यहाँ से यहाँ तक कट कर लिया है साड़ी का, ठीक है। बहुत दूर तक के नहीं जाना है, क्योंकि अभी हमें पल्लू भी कट करना है। या तो फिर आप ये वाला भाग पहले कट कर लें, फिर पल्लू कट कर लें, इसके बाद में भी ये वाला भाग कट कर सकते हैं। तो थोड़ी सी दूर तक, यहीं तक हमें बॉर्डर कट करनी है चाहिए पहले तो, 40 इंच तक। हाँ, यहाँ तक, ज़्यादा आगे ना जाएं। अब ये 5-6 इंच पर हमने निशान लगाया। अब किस तरह से लेना है, साड़ी सीधी है, साड़ी सीधी है ये, और ये वाला जो भाग है मेरा सीधा हाथ, मेरी ओर नहीं दूसरी ओर मैंने निशान लगाया। मेरी ओर वाले कपड़े में नहीं लगाया, दूसरी ओर, सामने की ओर, आपकी ओर जो भाग आ रहा है, यहाँ से 5-6 इंच पर मैंने निशान लगाया। और ये वाला जो भाग है इसके बिल्कुल बीच में निशान लगाना है। बीच में निशान लगाने के बाद इस तरह से इसे कट कर लिया मैंने। अब कट करने के बाद में यही वाला भाग इसके ऊपर फोल्ड कर देना है। अब ये कट कर लिया मैंने, और यही वाला भाग इसके ऊपर फोल्ड कर दिया। यहाँ से ये फोल्ड करने से ये इस तरह से आ गया। फोल्ड करने के बाद में यहाँ से सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद ये किस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा ये भाग, है ना। अब ये यहाँ पे जॉइंट आ गया है हमारा, है ना। अब इसके बाद में ये वाला भाग रेडी हो गया है। ये वाला हमने अलग कर लिया, कट करके ये साड़ी में से अलग हटा लिया, है ना। अब ये भाग, इतना भाग रेडी हो गया है। अभी हमें यहाँ पे बॉर्डर लगानी है। तो अब हम क्या करेंगे, बॉर्डर लगाने के लिए सबसे पहले हमें पल्लू को कट कर लेना है। पल्लू हमें पूरा ही रहने देना है। यदि 30 इंच लंबाई है ना, तो पूरा ही पल्लू रहने दो आप। ये वाली जो लंबाई है, ये महालक्ष्मी की कमर से पैर तक की 30 इंच लंबाई है, तो पल्लू को पूरा ही रहने देना है। तो अब 30 इंच लंबाई है, तो 30 इंच का 2 गुना कितना हुआ, 60 इंच हुआ। 60 इंच और इसमें 5 इंच और मिला लेना चाहिए। जो भी कमर से पैर तक की लंबाई हो महालक्ष्मी की, जो भी लंबाई हो, उसका 2 गुना लेना है, डबल, और 5 इंच और प्लस कर लेना है। तो ये डबल हुआ 60 इंच। 60 इंच में हमने और 5 इंच मिला लेना है, तो ये 65 इंच है ना। 65 इंच इस तरह से मैंने ले लिया और इसे कट कर लेना है। यदि लंबाई 24 है तो कितना हुआ, 24 + 24
प्लस 5 इंच, इस तरह से हमें प्लस कर लेना है। जो भी आता है टोटल उतना पल्लू लेना है और बिल्कुल सीधा कट करना है, क्रॉस में नहीं कट करना है। यदि लंबाई 30 इंच है तो 30 प्लस 5 इंच इस तरह से लेना है ना। पल्लू का नाप इस तरह से लेना है, ठीक है। तो अब ये पल्लू हमने कट कर लिया, तो पल्लू को हमने कट कर लिया यहाँ से। अब ये जो बॉर्डर वाला भाग बचा हुआ होता है ये इतना सा नहीं होता है, लंबा होता है ना, तो ये काफ़ी लंबा होता है। तो ये एक तरफ का पूरा बॉर्डर वाला भाग निकाल लेना है हमें। इसमें 1 उंगल कपड़ा रहने देना है, बॉर्डर जितना है उससे 1 उंगल कपड़ा एक्स्ट्रा रहने देना है यहाँ से यहाँ तक के। और फिर इस बॉर्डर को यहाँ पर, कपड़ा सीधा है ये, इस पर बॉर्डर को इस तरह रख के उल्टा रख देना है और फिर सिलाई लगा के यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेना है। प्लीट का एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, बॉर्डर को किस तरह से जोड़ना चाहिए आप उसमें देख लें। ये वाला भाग हल्का सा खींचना चाहिए और फिर जोड़ना चाहिए। प्लीट का वीडियो आप ज़रूर देख लें, लेकिन उस नाप से कट नहीं करना है, नाप ये वाला रखना है, लेकिन बॉर्डर किस तरह से जोड़नी है ये आप उसमें देख सकते हैं। अब बॉर्डर को जोड़ने के बाद में फिर बॉर्डर को जब हम इस तरह से खोलेंगे तो बॉर्डर पर भी एक सिलाई लगा लेनी चाहिए, यानी ये अच्छी तरह से सेट हो जाता है। और इसके बाद हमें यहाँ से निशान लगाने शुरू करने हैं। अब इसके बाद यहाँ से ये बॉर्डर लग जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये बॉर्डर लग जाएगी। ये वाला जो सीधा भाग है यहाँ पे एक चिमटी ले लेनी चाहिए बॉर्डर लगाते समय, यानी ये आसानी से सेट हो जाएगी। अब इसके बाद निशान लगाने हैं हमें 8-8 इंच के अंतर पर, 8 इंच के अंतर पर ये निशान लगाने हैं इस तरह से। और फिर इसकी प्लीट ले लेनी है। पूरी प्लीट लेने के बाद में ये वाला जो भाग है बिल्कुल थोड़ा सा, इतना सा 1/2 इंच पीछे की ओर फोल्ड करना है। और पीछे की ओर फोल्ड करने के बाद जो हमने 1 मीटर कपड़ा ये कट किया हुआ था सबसे पहले, है ना, इसके बिल्कुल बीचों बीच में ये वाला भाग जोड़ देना है। यानी ये वाला भाग प्लेट लेने के बाद में इस तरह से आ जाएगा। प्लेट लेने के बाद में इस तरह से आ जाएगा। अब ये वाला भाग 1/2 इंच फोल्ड कर देना है और 1/2 इंच फोल्ड करने के बाद में केवल एक सिलाई यहाँ पे लगानी है ना। तो ये इस तरह से ये आ जाएगा। और फिर यहाँ पे भी सिलाई लगा के सारी प्लीट को फिक्स कर देना है, जिस तरह से मैंने इसमें किया हुआ है। सारी सिलाई लगाकर सारी प्लीट को मैंने फोल्ड कर दिया है और एक एक सिलाई मैंने यहाँ पर भी लगाई हुई है बॉर्डर पर, है ना। बिल्कुल बारीक टाँका लेकर हमें एक एक सिलाई लगा लेनी चाहिए, जैसे ये बॉर्डर को हमने जोड़ा हुआ है इस तरह से नहीं दिखाई देगी, ये ऐसा लगेगा कि इसी में ये है। और 1 मीटर मैंने इसके लिए कपड़ा लिया था प्लीट के लिए, है ना। ये वाला तो 1 मीटर लेना ही है, लेकिन 1 मीटर से ज़्यादा भी आप इसके लिए कपड़ा ले सकते हो, क्योंकि यदि 1 मीटर कपड़ा लिया जाए तो इसमें आप देख सकते हो कि ये कितनी प्लीट आई है। तो यदि इस छोटी सी प्लीट को भी मैं गिन लूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 9 प्लीट आई है ना। और यहाँ की जो प्लीट है ये बहुत छोटी सी है, तो ये लगभग 9 प्लीट आई है। और यदि आप इससे घनी प्लीट लेना चाहते हो तो 1.25 मीटर कपड़ा ले सकते हो प्लीट के लिए, 1.25 मीटर या 1.5 मीटर भी लिया जा सकता है, तो ज़्यादा प्लीट आएगी। अब इसके बाद में ये वाला जो भाग है इस कपड़े को उठाकर यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख देना है, यानी ये थोड़ा सा फोल्ड हो जाएगा अंदर की ओर और ऊपर का भाग ये फिर कम हो जाएगा, इस तरह से कम हो जाएगा। ये वाला प्लीट का भाग यहाँ पे रख देंगे ना, हम चिमटी ले लेंगे तो ऊपर वाला भाग थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो नीचे जितना बड़ा है आपने देखा अभी के 40 इंच का है, मैंने नापा था तो। और अभी ऊपर वाला भाग हम नापेंगे क्योंकि ऊपर मैंने चिमटी ले ली है, तो ये ऊपर वाला भाग केवल 29 इंच है ना, 29 इंच है। और जबकि नीचे वाला भाग 40 इंच का है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चिमटी ले ली है, यहाँ पे भी चिमटी ले ली है। तो ऊपर वाले भाग में चिमटियाँ लेने के कारण, और वैसे भी कमर वाला भाग काफ़ी छोटा होता है। और इसके बाद ये जो नेफा पट्टी है ये मैंने बॉर्डर वाले भाग के पीछे की ओर, ये अस्तर वाला भाग है, इसी तरह से यहाँ से मैंने सिलाई लगाई और इसे आगे की ओर फोल्ड करने के बाद फिर यहाँ पे भी सिलाई लगा ली। अब इसमें से नाड़ी पिरो लेनी है। और ये जो पल्लू वाला भाग है ये हमेशा इस ओर अटैच होता है। इतना भाग यदि आपका हो जाता है और फिर पल्लू वाला भाग, ये जो पल्लू वाला भाग था यहाँ से, है ना, ये जो पल्लू वाला भाग था, तो यहाँ पे चिमटियाँ ले लेनी है हमें। और चिमटियाँ लेने के बाद ये वाला यहाँ पे भाग, इस भाग को जोड़ देना है। अब ये कितना भाग जोड़ना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से ये जो भाग है ये मैंने
15 इंच तक जोड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी लंबाई 30 इंच है, 32 इंच है। नेफा लगाने के बाद में ये 32 इंच की हो गई है, तो 15 इंच तक मैंने इसे जोड़ा है ना। और यदि 24 इंच लंबाई हो तो आधे तक, है ना, जितना भी ये भाग हो आधे तक हमें पल्लू को जोड़ना है। आधे से भी कम भाग में ही जोड़ना चाहिए, 1-2 इंच कम में ही। तो चिमटियाँ लेकर पल्लू को, यहाँ से ये चिमटियाँ ले ली हमने, और ये पल्लू को इस तरह से ये हमने यहाँ से यहाँ तक जोड़ लिया। अब इसके बाद में ऊपर वाला भाग थोड़ा सा हमें खुला रहने देना चाहिए, और फिर पीछे की ओर से हमें बॉर्डर को जोड़ते हुए आगे की ओर फोल्ड करके फिर आगे की ओर बॉर्डर लगा देनी चाहिए, और ये पल्लू सेपरेट हो जाता है, यानी ये पल्लू अलग निकल जाता है और यहाँ पे बॉर्डर आ जाती है। तो किसी भी लंबाई के हिसाब से आप इस तरह से साड़ी बना सकते हो। अभी मैंने केवल इसे बोर्ड पर समझाया है, आगे हो सके यदि तो मैं इसे साड़ी पर भी कट करूँगी और साड़ी पर भी आपको बता दूँगी, यानी आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो।